आजकल सोया चाप की बहुत डिमांड हो रही है और ख़ास तौर से मलाई सोया चाप, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन घर पे कैसे बनाएं, तो आसान तरीका आपके लिए लेके आया हूं मैं। घर पे बनेगा, मैरिनेशन भी ख़राब नहीं होगा, ना ही चिपकेगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे लिए हमने फ्रोजन चाप, ये 7 पीस है। फ्रोजन चाप के अलावा ब्राइन सॉल्यूशन टिन के डब्बे में भी आती है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है। इसमें तो आप गर्म पानी डालना होता है, उसमें आपको उबलता हुआ पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है और चाहें तो लोकल मार्केट में मिल जाती है। घर पर सोया चाप कैसे बनाएं, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और ये गया थोड़ा सा नमक, ये 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी है और इसको लगभग 10 मिनट के लिए आप उसको इसी तरह से रखिए, जिससे सॉफ्ट हो जाएगा ये, और जो फ्रोजन स्मेल है वो भी निकल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट गर्म पानी में रखने के बाद में काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और जो स्टिक है वो आसानी से निकल जाती है। अब क्या करना है, इस तरह से जोर से दबा के रखना है इसको। हल्का दबाएंगे तो क्या होगा, ये सोया चाप भी साथ में आ जाएगी। और यहाँ से दबाना है इस तरह से, ये आसानी से स्टिक निकल जाएगी इसकी। पानी में रखने की वजह से ये काफ़ी पानी को एब्जर्व कर लेती है, तो इसका पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आराम से निकालना, यानी कि बहुत तेज़ी से और दबा दें तो टूट ही जाए। हल्के हल्के हाथों से जितना पानी निकल सकता है उतना पानी निकाल दीजिए। पानी अगर सोया चाप में रह जाता है तो पानी पानी सा लगता है खाने में, और मसाले साइडिंग से एब्जॉर्व नहीं करती सोया चाप, तो इसका पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोया चाप के माउथ बाइट साइज में यहाँ पे पीस काट लेंगे हम इस तरह से। बहुत ज़्यादा छोटे ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना। होटल रेस्टोरेंट में जब भी टिक्का टाइप की चीज़ें बनाई जाती है तो उसमें डबल मैरिनेशन किया जाता है, तो हम फर्स्ट मैरिनेशन यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसमें डालेंगे आधा नींबू और आधी छोटी चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला हुआ था, उसी हिसाब से नमक इस्तेमाल करना है। और ये गए कटे हुए सोया चाप। हल्के हल्के हाथों से फर्स्ट मैरिनेशन को लपेटना है। 1 दिन पहले ही फर्स्ट मैरिनेशन में लगा के होटल रेस्टोरेंट में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। उसी के साथ साथ में मसाले अंदर तक चले जाते हैं, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। सेकंड मैरिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है 1 घंटे या आधे घंटे के लिए, लेकिन आपको 24 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको रखेंगे हम मुश्किल से 15 मिनट। शाशलिक के लिए हमने यहाँ पे शिमला मिर्च और एक ऑनियन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप लाल पीली शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनियन को भी इसी तरह से काट लेंगे, सीधा सीधा चारों तरफ से घुमा घुमा के। और जो वाइट पार्ट है इसको निकाल लेते हैं। ये फेंकने वाला आइटम नहीं है, इसको स्लाइस ले लेंगे इस तरह से सैलेड के रूप में। इसकी परतें इस तरह से निकाल लेंगे। इस रेसिपी में अदरक और हरी मिर्च का तेज फ्लेवर रहता है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक और ली है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। 3 हरी मिर्च हैं, इनको भी छोटा छोटा काट लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं सेकंड मैरिनेशन। यहाँ पे लिए हमने एक पैन और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। लगभग 1 कप के आसपास हम पानी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। 25 से 30 काजू, और इन काजुओं को उबलने देंगे पहले, और जब ये हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद ही बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। काजू को उबालते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। काजू बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं और पानी भी काफ़ी उड़ चुका है। अब गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। जो अदरक हरी मिर्च हमने काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम चीज़ स्लाइस डाल रहे हैं इसके अंदर, 2 पीस। पकाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है, गर्म करना है इनको हल्का सा। चीज़ स्लाइस की जगह आप चीज़ क्यूब आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाली जाती, हम ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ डाल देते हैं, उससे क्या सिर्फ चीज़ का ही फ्लेवर आता है। लगभग 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे क्रीम भी डाल रहे हैं। इनको 5 मिनट ऐसे ही रखेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में इनकी ग्राइंडिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए चीज़ कितनी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट, आसानी से यहाँ पे मेल्ट हो रही है। और अब एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको डालेंगे और एक फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्रीमी टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। हल्के हल्के से चंक्स रह भी जाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो माउथ बाइट में आते हैं और भी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। ये जो काजू हमने डाला था यहाँ पे, उसकी वजह से बाइंडिंग आती है। बाइंडिंग के लिए चने पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिया है 1 कप दही का हंकड़। दही बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। सबसे पहले तो दही को सॉफ्ट कर लेते हैं। हमने उसी पैन का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने सब चीज़ें उबाली थी अभी थोड़ी देर पहले। दही यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ हो चुका है। और अब बाकी की चीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये मिक्सचर ऐड करेंगे जो काजू के साथ में हमने पीस के रखा था, ये ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसी पेस्ट से आएगा सबसे बढ़िया टेस्ट। इस पेस्ट के अंदर है काजू, जो कि दही को अलग से बहने नहीं देगा, बाइंड करके रखेगा। और जो हमने ग्रीन चिली और जिंजर डाला है उसकी वजह से एक आएगा बढ़िया सा स्पाइसी सा फ्लेवर। इस मैरिनेशन के अंदर इलायची पाउडर का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है, तो यहाँ पे 3 से 4 हरी इलायची है, फ्रेश कूट के हमेशा डालता हूँ मैं।
इसका पाउडर बना के नहीं रखता हूँ मैं कभी भी। गरम मसाला भी जाएगा, लेकिन 1/4 छोटी चम्मच। नमक हिसाब से डालना है क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, तो थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड करेंगे। एक गंधक वाला फ्लेवर के लिए काला नमक 1/4 छोटी चम्मच, काली मिर्च आधी छोटी चम्मच, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, भुनी हुई कसूरी मेथी, इसका पाउडर बना देंगे। 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये बन गया हमारा सेकंड मैरिनेशन। अब ये मैरिनेशन जाएगा सीधा सोया चाप के ऊपर। आपको काम की बात बताता हूँ, ये जो मैरिनेशन हमने बनाया है आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसको ऐसे कैसे, पैक करके फ्रिज में रख दीजिए, कम से कम 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होता है। अब अच्छी तरह से इसको लपेट देंगे। मैरिनेशन करने के बाद में आप इसको चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, अगर पार्टी के लिए बना रहे हैं 1 दिन पहले बना के फ्रिज में रख दीजिए, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। वैसे इसको रखना है तो सिर्फ आधे घंटे में काम चल जाता है। सोया चाप को सेकंड मैरिनेशन में रखे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब बाकी चीज़ ऐड करेंगे। जो कैप्सिकम और ओनियन हमने काटा था शाशलिक के लिए, वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको भी मैरिनेशन के साथ में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने लगभग 25 से 30 ग्राम बटर का इस्तेमाल किया है और ये है जलता हुआ कोयला। ये जाएगा इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर के लिए और इसको कवर करना है लगभग 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा जो फ्लेवर दिया जाता है स्मोकी, वो अच्छा नहीं होता है, उसमें कड़वापन आ जाता है। और यहाँ पे लगभग 1 मिनट हो चुका है। इतना स्मोक बहुत रहता है। जो कोयला हमने डाला था वो निकाल देंगे यहाँ से। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास ओवन ना हो तो कैसे बनाएं, तो यहाँ पे ग्रिल पैन मैंने लिया है। अगर ग्रिल पैन भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल पैन में भी कर सकते हैं हम। हल्का सा हमने ऑयल लिया है यहाँ पे और इसको अच्छा गर्म करना है। ठंडा रहेगा तो चिपक जाएगा इस पर। जो ऑयल डाला है हमने उसको भी अच्छी तरह से यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे और एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ आनी चाहिए, इसका मतलब पैन अच्छा गर्म है। हमको क्या पकाना है इसके अंदर, हमको पकाना है इसका मैरिनेशन। लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर ही इसमें कलर आने लग जाता है। आप चेक कर सकते हैं इसको उठा के कि भाई कलर आया है नहीं आया। हमको बढ़िया सा कलर चाहिए, कलर आ चुका है। इसको टर्न कर देते हैं। एक बार जब इसका मैरिनेशन सेट हो जाता है उसके बाद आप चाहें तो उसको ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं, इसका मैरिनेशन बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब डालेंगे वो बटर जो हमने स्मोकी करके रखा था, यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे। बटर के साथ में जब कुक किया जाता है तो और बढ़िया टेस्ट आता है इसके अंदर। और ये देखिए पैन को मैं किस तरह से ऊपर नीचे कर रहा हूँ और किसी भी तरह से इसका मैरिनेशन नहीं निकल रहा है। गैस की फ्लेम को मीडियम रख के यहाँ पे इसको पकाना होगा। यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट इसको और मैंने पकाया है। और ये देखिए अच्छी तरह से चारों तरफ से जो हमने कोटिंग लगाई थी कहीं पे भी नीचे पक रही है। जो सोया चाप का जो टेक्सचर है वो भी इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि काफ़ी देर से हम इसको ग्रिल कर रहे हैं। तो जो खाने का मज़ा आता है सोया चाप का टेक्सचर जो स्टेबल हो जाती है इसी तरह से होती है। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो इस तरह से भी आप पका सकते हैं इसको। तो चलिए ये फर्स्ट बैच हम निकाल लेते हैं, सेकंड बैच फिर डालेंगे। शाशलिक भी डालना है हमको उसके साथ में। जब भी आपको सेकंड बैच डालना होता है तो वापस से पैन को हॉट पाइपिंग गर्म करना होता है और एक बार इस तरह से क्लीन कर दीजिए, कालापन नहीं आएगा। हल्का सा ऑयल ड्रिजल करेंगे यहाँ पे और जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें जो वेजिटेबल हमने डाली है, मतलब कि शाशलिक जो डाली है, उनको पहले निकाल देना। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, इनको आधा कच्चा ही रखा जाता है। इसमें क्रंच रहना चाहिए तभी मज़ा आता है। गर्मा गर्म सोया चाप यहाँ पे रेडी है, लेकिन सर्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको मैं वही बर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें मैंने मैरिनेशन किया था, लेकिन मैरिनेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी में ऐड कर देंगे ये रहा स्मोकी बटर, शाशलिक, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा नींबू का जूस। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना है इसको। ये गई थोड़ी सी क्रीम, लगभग 2 बड़े चम्मच, लच्छा ओनियन, और ये गया ढेर सारा धनिया श्रद्धानुसार। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेते हैं। गर्मा गर्म होने चाहिए सोया चाप। फटाफट से इसको मिक्स कीजिए यहाँ पे। और ये हमारे मलाई सोया चाप रेडी हो चुके हैं। तो चलिए सर्व करते हैं शानदार सी रेसिपी को। ये रही हमारी सर्विंग प्लेट। ये रहा थोड़ा सा कैबेज एज ए गार्निश। तंदूरी स्टाइल चीज़ है तो लच्छा ओनियन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एक हरी मिर्च, एक लेमन वेज, और इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। गर्मा गर्म सोया चाप रेडी मलाई स्टाइल में।